सकते हैं कि क्या कुछ आगे होगा। माँ जी प्रणाम। माँ जी, जिस तरीके से आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक नहीं कई वीडियो चल रहे थे, आपने कहा था कि इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है और 2025 के बाद कोई महाकुंभ नहीं लगेगा। तो आप आगे क्या कुछ होने वाला है, आप क्या देख रहे हैं, जरा वो भी भविष्यवाणी आप करके जरा बता दीजिए माँ। देखिए, अब महाकुंभ तो सब देख ही लिया है क्या हो रहा है महाकुंभ में। जी तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये भविष्यवाणी नहीं है कि हमने भविष्यवाणी कर दी, मतलब जी ये सत्य है, ये ऐसा ही है। ये हमें भी ये संदेश जो है ऊपर से ही, परमात्मा से ही आ रहा है, महादेव से आ रहा है, कल्कि से आ रहा है कि ये जो कुंभ है, ये कुंभ के बहाने मतलब इस तरह से सब लोगों को इकट्ठा किया एक जगह परमात्मा से जुड़ने के लिए। जी और दूसरा क्या है कि यही कुंभ के जरिए ही मतलब अब असली नकली सब चीज़ों का मतलब क्लियरिटी आ जाएगी सबके सामने। जी असली बाबा, असली धर्म, ये धर्म को लेकर भी बहुत सारा मतलब बवाल है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं किसको माने किसको ना माने। तो अभी जो असली वाला है ना, जी वो मतलब सामने आएगा, सत्य सामने आएगा। मतलब धर्म तो सारे एक एक्चुअली खत्म ही हो जाएंगे, एक ही धर्म रहेगा, सिर्फ बस वही सत्य का, कर्म और सत्य और उस परमात्मा, बस बाकी सब चीजें खत्म हो जाएगी। और ये कुंभ भी इसका एग्जाम्पल सेट कर रहा है, बड़ा एग्जाम्पल सेट है। ये अंदर खाते हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं, सब लोगों के अलग अलग बट गए होंगे, सब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा सबका चल शुरू हो गया होगा अंदर खाते। ठीक है, बाहर लाइमलाइट में पिक्चर में नहीं आ रहा है, आएगा पिक्चर में भी ये आएगा। मैं एक वीडियो मैंने आपका देख रहा था, उस वीडियो में आपने कहा कि जो साधु है, साधु का दो गुट होने वाला है, इसका क्या मतलब माँ जी? दो गुट मतलब सच और झूठ, दो गुट नहीं का समझा मतलब एक सच्चे हैं और एक झूठे हैं। बस ये सच वाले जो है अब सच के लिए लड़ेंगे और झूठे वाले जो है उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो माँ जी कैसे पता चलेगा कि जो सच है, मतलब जो सच साधु हैं वो कौन है, जो झूठ वाले हैं वो कौन है, ये कैसे पता चलेगा? अभी फिर जो सच्चे वाले हैं हर इंसान को अपने आप में पता होता है। आप हो ना, आपको पता होगा, आपके और आप परमात्मा के सिवा आपको कोई नहीं जानता है। आपको पता होगा बेहतर आपके बारे में, और दूसरा इंसान अगर कोई जानता है आपको तो वो परमात्मा है। तय कौन करेगा फिर माँ जी, तय कौन करेगा? तय आप करोगे, सही अंदर से आवाज आएगी ना, क्या सही है क्या गलत है। तो जो सही है वो सही रास्ते पर चल पड़ेंगे, उन्हीं को। और सत्य को मतलब कि इसके लिए किसी को प्रूफ, जो अगर सच में कोई है ना, सच वाले उनको भी कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच अपने आप सबके सामने आएगा, उसको किसी को प्रूफ करने की, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। माँ जी आपको और क्या क्या संदेश मिल रहे हैं जो कि और मतलब महाकुंभ में कुछ होने वाला है, और ये जो आप कल की अवतार गोद में लिए हैं, काल भैरव लिए हैं, आपको क्या ये संदेश दे रहे हैं कि आगे और कुछ क्या होने वाला है? देखिए, ये परिवर्तन का दौर है और ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और इस कुंभ में जो है इसने बहुत तेजी पकड़ ली है। यहाँ पर अब जैसे इतने लोगों की गैदरिंग हुई है, हमारे चाहे वो भारतीय हैं चाहे विदेशी आए हैं, सब उस एक्चुअली परमात्मा उनको वो एनर्जी जो है उनको खींच खींच के वहाँ पर ला रही है। तो यहाँ से बहुत लोग मतलब कि परिवर्तन होकर जाएंगे, चाहे वो साधारण हो चाहे किसी ओहदे पर बैठे हो, लेकिन वो जो परिवर्तन है वो नए तरीके का है। ये नहीं कि जो पिछला कोई ज्ञान है उसके साथ चल रहे हैं और बैठे हैं, वो नहीं। हर चीज नए तरीके से आएगी निकलकर इस कुंभ से। माँ जी अगर सर पर यहाँ पर देखें तो एक आप ब्लैक होल आप लगाए हैं, ये ब्लैक होल का क्या मतलब है? ब्लैक होल का मतलब कल्कि है। ये जो कल्कि है ना, ये इसका दूसरा नाम ब्लैक होल है। ये सबके मतलब जो भी किसी के दुख, जो दर्द, जो कर्म है ना, ये सब अपने अपने पे ले रहे हैं। तो ये ब्लैक होल में सब जा रहा है। और इनकी जो लाइट है ना, वो ये सबको अपनी लाइट से ब्लेस करके सबको जागरूक समझ लीजिए, या उस परमात्मा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, या जो भी अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये वो काम कर रहे हैं। अगर माँ जी ब्लैक होल की बात किया जाए तो ब्लैक होल जो है एक यूनिवर्स का एक पार्ट है, यूनिवर्स का एक हिस्सा है, जो उसमें जाता है वो जो जाता है कभी उसमें से लौट कर आता ही नहीं है। ये देखिए ना, अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दी हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किस एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने
इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिषाचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है, ये इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था।